जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। दोस्तों क्या कुछ बदलाव इसमें हुआ है, क्या टीजीटी या पीजीटी जो है उसको भी शामिल किया गया। जैसा दोस्तों लगातार चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो है आपका जो सीटेट है वो बदल जाएगा या ये आपके पास अंतिम मौका है, क्या कुछ दोस्तों हुआ है। चलिए पूरा इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों सीटेट जुलाई को लेकर। चलिए इसके बारे में यहाँ पे क्या कुछ है उसको आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात जो है दोस्तों क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दें कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट है वो 7/3/2024 से लेके 2/4/2024 तक यहाँ पे आप जो फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, वहीं बता दें कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फीस, जो लास्ट डेट है 2/4/2024 है। और एग्जामिनेशन डेट दोस्तों जो यहाँ पे दे रखा है कि आपकी जो परीक्षा है वो कब कंडक्ट होने वाली है। तो आपकी परीक्षा 7 जुलाई को दोस्तों कंडक्ट होगी। परीक्षा का वही पुराना मोड जो है ऑफलाइन मोड दोस्तों रहने वाला। ऑफलाइन मोड में आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आगे दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ और चीज़ें इसमें दी गई हैं, क्या सच में जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए परीक्षा इसी बार कंडक्ट होगी, क्या ये सभी जो बदलाव सुनने के लिए मिल रहे थे वो आगे के जो एग्जाम होंगे दोस्तों उसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बताया गया किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो फीस है, फीस की चर्चा कर लेते हैं कि टोटल फीस क्या लगेगी फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए बताया गया है कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी हैं उनके लिए दोस्तों पेपर एक या दो, या तो आप पेपर एक भरते हैं या तो दूसरा, तो 1,000 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप दोनों भरते हैं तो 1,200 रुपये लगेगा। वहीं अगर हम ST SC या डिफरेंस एबल्ड पर्सन की बात करें तो उनके लिए चार्ज जो रखा गया 500 रुपये रखा गया, और दोनों पेपर अगर भरते हैं तो 600 रुपये उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या कुछ खास और चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आगे आगे चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ रूल्स में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज रूल्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011। जिस प्रकार से 2011 से चलता आ रहा है सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है अभी नहीं किया गया दोस्तों। फिलहाल जो चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल रही थी वो आगे आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ परिवर्तन दोस्तों यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है कि एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है। जो आपकी परीक्षा 7 जुलाई को होने वाली है उसका क्या शेड्यूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 7 तारीख की परीक्षा है। पेपर सेकंड जो है वो आपकी फर्स्ट पाली में कंडक्ट होगा, वहीं पेपर फर्स्ट जो है वो आपकी सेकंड पाली में कंडक्ट होने वाले। परीक्षा का जो ड्यूरेशन है 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा दोस्तों, और परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कुछ खास है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है। तो एलिजिबिलिटी वही आपका द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपियरिंग इन सीटेट एज द नोटिस बाय एनसीटी की गाइडलाइन जैसी है दोस्तों, उसी प्रकार से इनका जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट दोस्तों, यहाँ पे जैसा कहा गया है कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, तो कहने का मतलब है कि जो पेपर फर्स्ट होता है विल बी पर्सन हु इंटेंड टू बी टीचर फॉर द क्लास 1 to 5। जो 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1 अप्लाई करेंगे। वहीं जो 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं वे पेपर सेकंड सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा पेपर का अपमार्ट दे रखा है कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कितने नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे आपके वही चीज़ें हैं कि पहला जो आपका इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जिसको आप CDP बोलते हैं। सेकंड है आपका मैथमेटिक्स, थर्ड है आपका इन्वायरमेंट, और चौथा है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज कंपलसरी होता है, पहले चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज आप कोई भी चूज करें। ठीक है, चाहे आप हिंदी
या संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लेते हैं तो सेकंड आप संस्कृत या इंग्लिश आपको चूज करना पड़ेगा, कंपलसरी होता है ये चीज़ें, ठीक है। 150 नंबर के आपके टोटल प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होता है और 150 नंबर के होते भी हैं। आगे है यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ें दोस्तों, उसी तरीके से आपका जो पेपर सेकंड होता है उसका मॉड यहीं पे दे रखा है आपका कि CDP जो होता है 30 नंबर का। वहीं अगर बात करें कि जो बच्चा मैथ या साइंस का है तो मैथ और साइंस से टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर बच्चा आर्ट का है तो सोशल साइंस के प्रश्न आते हैं 60 नंबर के। वहीं आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है उससे 30 प्रश्न और लैंग्वेज सेकंड से आपके 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की बात तो यहाँ पे हो गई दोस्तों। अब आगे क्या कुछ है कि वैधता क्या होती है दोस्तों, पूछा जाता है ना कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, जो सीटेट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि विल बी फॉर द लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरी के लिए अगर आप एक बार पास हो जाते हैं सीटेट एग्जाम तो इसकी जो वैधता होती है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो लाइफ टाइम फिर आपको दोबारा से सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही दोस्तों, इसके अलावा एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है, कैंडिडेट में डाउनलोड एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट वेबसाइट एंड अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर इन द केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी नोटिस इन एडमिट कार्ड्स रिगार्डिंग पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट photographs and signature or any other information which is different from the confirmation page, he may immediately contact सीटेट यूनिट फॉर नेसेसरी करेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्शन करने के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। वही हम बात करते हैं वही चीज़ें दोस्तों सेम टू सेम, लेकिन इस बार अभी आपको कोई भी बदलाव जो है वो देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके परिवर्तन होंगी वो बाद में जाके परिवर्तन देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है कि आपका जो सिलेबस है पूरा किस किस टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं वो पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।